हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। साल 2021 को 2022 होने में अब केवल 23 दिन शेष रह गए हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट था, जो दावा था कि जल्द पूरी होगी शिक्षकों की बहाली, तो उनका वह जल्द और शीघ्र अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि शिक्षक बहाली जो है बिहार में वह अधर में लटकी हुई है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बिहार STET मेरिट लिस्ट पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि BSEB द्वारा जो मेधा सूची बनाई गई है, क्या वह वैलिड है, क्या वह अवैध है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित खबरें जो हैं वह अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। उसके बाद बात करेंगे 7th फेज़ में जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली होने वाली है उसके बारे में। फिर आगे चर्चा करेंगे कि बजट में यानी कि सदन में जो बजट पास हुआ था शिक्षक बहाली को लेकर, शिक्षा संबंधित सारे अभियानों को लेकर, उसमें शिक्षा विभाग ने कितने जो रुपए हैं, कितने जो राशि है वह शिक्षक बहाली के लिए रखी है, यह पूरा जो ब्यौरा है वह दिया गया है, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर साथ ही हम छठे चरण की जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें पंचायती राज विभाग ने क्या निर्णय लिया है, क्या क्या बातें हुई हैं रंजीत कुमार सर से, तो वह सारी चीज़ें भी इंक्लूड करने वाले हैं। अमीनों की बहाली पर जो रोक लगी है उसका STET पर क्या असर पड़ेगा, यह सारी ही चर्चाएं इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह शिक्षक बहाली की सारी अपडेट्स आपको लगातार MIM न्यूज़ बुलेटिन माध्यम से दी जाती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं STET मामले में, यानी कि STET रिजल्ट में जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं, तो उस मेरिट लिस्ट का निर्माण जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने या बिहार बोर्ड ने किया है। तो उसी से संबंधित जो खबर है वह प्रकाशित है, जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड की STET मेधा सूची को कहा अवैध। तो ये किसने अवैध कहा है, इस पर पहले नज़र डालते हैं, इस खबर को पहले पढ़ते हैं। TET शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि TET परीक्षा में हुए मेरिट लिस्ट घोटाले के लिए बिहार बोर्ड को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि बिहार बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मेधा सूची प्रकाशित की है, जबकि मेधा सूची जारी करने का अधिकार नियोजन इकाइयों को है। तो मेधा सूची जारी करने में बिहार बोर्ड और बेल्ट्रॉन ने मिलकर बड़ी धांधली की है। जो सफल छात्र थे उन्हें मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया और जो असफल छात्र थे उन्हें मेरिट लिस्ट में एंटर कर लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि जो बिहार बोर्ड ने BSEB ने मेरिट लिस्ट का निर्माण किया है, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल किया है, वह मेरिट लिस्ट नियुक्ति के लिए नहीं बनाई गई है, यानी कि वह नियुक्ति की मेधा सूची नहीं है, वह केवल उन अभ्यर्थियों की सूची है जो शिक्षा विभाग द्वारा बताई गई रिक्तियों के अनुसार क्वालिफाई हुए थे, क्योंकि विभाग ने स्पष्ट कहा था कि जितनी भी रिक्तियां निकाली हैं उतने ही अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल करते हुए उन्हीं अभ्यर्थियों को, उन्हीं उम्मीदवारों को बहाली प्रक्रिया में आगे भेजना है। तो इसलिए ये जो मेधा सूची है, मेरिट लिस्ट है, वह BSEB द्वारा बनाई जानी थी और यह मेधा सूची नियुक्ति के लिए नहीं है, केवल उन अभ्यर्थियों को पात्र करने के लिए, सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए है जो विभाग द्वारा बताई गई रिक्तियों के पात्र हैं। तो इस खबर में आगे यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि 12 मार्च 2021 को जारी रिजल्ट में बिहार बोर्ड ने बताया था कि कुल 12 विषयों की परीक्षा फल में पेपर 1 जो कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए है उसमें कुल 16,668 और पेपर 2 जो उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए है उसमें कुल 8,531 अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड दिखाया गया था। तो फिर बाद में उन अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों कर दिया गया, जो क्वालिफाई हुए थे वह मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों हो गए, तो इसी पर जो है TET शिक्षक संघ का ये कहना है कि ये मेरिट लिस्ट पूरी तरह से अवैध है और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा भी दायर किया गया है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2020 के आधार पर नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा संघ की यह भी मांग है कि सरकार एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाए जो STET की मेरिट लिस्ट जारी करने में हुए घोटाले की जांच भी करेगी। तो देखिए, मामला पहले हाई कोर्ट में था और अब जो मेरिट लिस्ट है उसी को अवैध बताया जा रहा है, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, कुछ संघों द्वारा। और हाई कोर्ट का जो केसेस की सुनवाई है वह किसी भी मामले अभी भी नहीं हो रही है। कोर्ट किसी भी STET केस को अभी मतलब टेकअप नहीं कर पा रहा है। किसी भी मामले में कोई भी जजमेंट अगर आ जाता, चाहे वो PIL हो या फिर मेरिट वाला केस हो, नॉट इन मेरिट वाला केस हो, तो अच्छा रहता। एटलीस्ट हमें दिसंबर के महीने में, यानी कि इसी साल 2021 में सर्टिफिकेट तो मिल जाता, लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किसी भी मामले में कोई भी जजमेंट, कोई भी डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से नहीं हो पा रही है, कोई भी केस में सुनवाई नहीं चल रही है। कल हमने देखा था कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जो 1767 अमीनों की बहाली प्रक्रिया थी उसको गैर कानूनी बताते हुए भी जो बहाली प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने जो विज्ञापन प्रकाशित किया था वह विज्ञापन जो है प्रावधानों के विरुद्ध था।
तो कोर्ट में इस चीज़ को मतलब प्रूव कर दिया गया है कि विज्ञापन में काफ़ी मिस्टेक्स थी, काफ़ी कमियां थी, क्योंकि जो अमीन बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी होती है वह +2 के साथ या तो अमानत की डिग्री हो या फिर आपके पास ITI द्वारा सर्वेयर की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने जो विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता रखी थी उसमें केवल उसमें मात्र +2 की ही उत्तीर्ण होना पर्याप्त माना गया था। तो इसी आधार पर पटना हाईकोर्ट में जो है बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, विज्ञापन को कैंसिल कर दिया गया है। तो उसको कुछ लोग अब STD विज्ञापन से भी रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए STD विज्ञापन में ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वह प्रॉपर तरीके से मेंशन की गई थी और उसी के आधार पर जो है परीक्षा भी ली गई है। और यह चीज़ क्लियर होना भी ज़रूरी है कि अमीनों की बहाली का जो विज्ञापन कैंसिल हुआ है उसमें परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन STD मामले में परीक्षा भी हो चुकी है कई बार। साथ ही आप जानते हैं कि रिजल्ट भी 2-3 बार प्रकाशित हो चुका है। तो इसलिए STD विज्ञापन रद्द हो जाए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के बारे में। आप लोग जानते हैं कि 7th फेज़ में शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली भी होनी है। इसके लिए भी STD परीक्षा जो है मेन STD परीक्षा से पहले ली गई थी। तो इसके संबंधित खबर भी प्रकाशित हुई है जिसमें लिखा है कि 8,386 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के लिए प्रखंडवार आवंटित होंगे पत्र और नियुक्ति प्रक्रिया में लगभग 15 दिन अभी और लग सकते हैं। बहाली की प्रक्रिया भी निर्धारित होगी, किस तरह से जो है नियोजन प्रक्रिया अपनाई जाए, नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर नियुक्ति की जाए, तो या फिर जो रोस्टर क्लियरेंस वगैरह की प्रक्रिया है वह सारी पूरी की जाएगी। तो कम से कम 15 दिन और लग सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि इस साल के एंड में अगर इनकी बहाली स्टार्ट हो जाती है तो एटलीस्ट बहाली प्रक्रिया का रास्ता खुलेगा। 7th फेज़ का शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली सही अगर स्टार्ट होना है तो हो जाना चाहिए। अब चलते हैं अन्य खबरों की तरफ। शिक्षा विभाग ने सदन में जो है कुछ एक्स्ट्रा राशि यानी कि अनुपूरक राशि जो है बजट में पास करवाई थी और ऐसा उम्मीद लग रही थी कि शिक्षक बहाली के लिए, शिक्षक नियुक्ति के लिए सरकार इस राशि का इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन अगर अखबारों की माना तो देखिए यह सब खबरें प्रकाशित हुई हैं कि उच्चतर शिक्षा अभियान को लगभग 6.5 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए अगली खबर अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि समग्र शिक्षा पर खर्च होंगे लगभग 4,000 करोड़। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में कुछ राशि खर्च की जाएगी, साइकिल योजना में, पोशाक योजना में, ये सारी चीज़ें खर्च होनी है। विद्यार्थियों को यानी कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए लगभग 75% की जो राशि है वह खर्च होगी। तो लेकिन इसमें शिक्षक नियुक्ति के लिए भी राशि अलॉट की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। शिक्षक नियुक्ति के लिए, शिक्षकों को बहाल करने के लिए सरकार राशि खर्च करने वाली है, उनके सैलरी के लिए, ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर नहीं दी जा रही हैं। तो इसका मतलब सरकार ने जो एक्स्ट्रा राशि जो है बजट में पास करवाई थी उसमें शिक्षकों की बहाली के लिए बजट हुआ भी है या नहीं, इस बात की भी इसमें कोई खबर नहीं दी गई है। स्कूली शिक्षा पर सरकार खर्च कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो शिक्षकों जो अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो स्कूली शिक्षा कैसे संभव हो पाएगी, यह भी सरकार को सोचना चाहिए। थोड़े दिन पहले MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी कि पंचायती राज विभाग से शिक्षा विभाग की मीटिंग होगी, उसके बाद जो है 3rd राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल वगैरह रिवाइज़ करना है या नहीं, ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो उसमें भी यही बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग के जो डॉक्टर रंजीत कुमार हैं, आप लोग जानते हैं कि पहले वे पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे, तो उनसे बातचीत करके यही सारी चीज़ें सामने आई हैं कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल है 6th फेज़ के 3rd राउंड का, उसमें चेंजेस होने के आसार कम हैं और ससमय काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वह स्टार्ट हो सकती है। इस खबर में भी यह प्रकाशित हुआ है कि आयोग से पूछेगा शिक्षा विभाग कब गठित होंगी पंचायतें। प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने जा रहा है। विभाग जानना चाहता है कि पंचायत समितियों और जिला परिषद का गठन आखिर कब तक किया जाएगा, उनकी शपथ कब तक हो सकती है, ताकि उसी के आधार पर जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन का काउंसलिंग का शेड्यूल है वह रिवाइज किया जाए या फिर उसी डेट पर रखा जाए। शिक्षक नियोजन की अगर बात चल रही हो और फर्जीवाड़ा की खबरें ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो देखिए ये खबर भी आई है सारण जिले से, जिसमें लिखा है कि 6ठे चरण के नियोजन में शिक्षा माफियाओं की मिलीभगत का सामने आया सच। शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, मैट्रिक, इंटर, TET के अंक पत्र में भी छेड़छाड़ हुई है। तो इस तरह की खबरें जो हैं फिर से सामने आ रही हैं कि शिक्षक बहाली में फिर से फर्जीवाड़ा हो रहा है। पूर्णिया जिले का भी ये जो लेटर है DO द्वारा निकाला गया है, जिसमें लिखा है कि पंचायत शिक्षक नियोजन काउंसलिंग विसंगति के फलस्वरूप काउंसलिंग को रद्द किए जाने संबंधी अनुशंसा पर पुनर्जांच के संबंध में। तो पुनर्जांचें चल रही हैं, धांधलियाँ चल रही हैं, शिक्षक जो गड़बड़ियाँ हैं, फर्जीवाड़ा है, वह सारी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं।
लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के विजय कुमार चौधरी, उनका यही कहना है कि जब तक सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती वह नियुक्ति पत्र नहीं वितरित कर सकते। जबकि 2012 नियमावली के हिसाब से जब नियुक्ति पत्र नियोजन इकाइयों के सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाता है तो फिर नए जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण का इंतजार क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि विभाग टाल मटोल और बहानेबाजी की नीतियाँ अपना रहा है, इसलिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र भी जारी नहीं कर रहा है। जबकि नियमावली में ऐसा लिखा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से जो डाक द्वारा है नियुक्ति पत्र भेजा जा सकता है। लेकिन शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो लगातार यही बयान सामने आते हैं कि जल्द पूरी होगी 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली, और उनका जल्द जो है साल 2019 से चलता ही आ रहा है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज दिन भर की सारी अपडेट्स। बिहार STET की बात हो या फिर कोई भी और अपडेट आएगी 7th फेज़ को लेकर, कोर्ट केस को लेकर, तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।